बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा मटन हांडी कौरमा, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी के साथ बनाया जाता है। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी की जानिब जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने हांडी ले ली है। हमारा मटन हांडी कौरमा है तो उसके लिए हांडी ज़रूरी है। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो इतनी भी लाजमी नहीं, आप उस रेसिपी को पतीले में भी बना सकते हैं। यहाँ इसमें सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगी। अभी मैंने इसका चूल्हा ऑन नहीं किया। हांडी में ख्याल किया करें जब आप ऑयल या कोई चीज़ ऐड कर दें उसके बाद इसकी फ्लेम ऑन किया करें। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन कर लूँगी। यहाँ मैंने आधा कप ऑयल ऐड करके इसकी फ्लेम कर दिया ऑन। जैसे जैसे हमारा ऑयल गर्म होता जाएगा उसके साथ हम इसमें साबुत खड़े मसाले डाल देंगे। यहाँ मेरे पास 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ये ऐड कर देंगे, 1 अदद बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी काली इलायची, 6 अदद साबुत हरी इलायची और यहाँ मेरे पास है 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें और 6 अदद लौंग, ये भी ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई होने देते हैं। यहाँ हमने थोड़े से खड़े गरम मसालों को हल्का सा फ्राई कर लिया है और अब मेरे पास यहाँ पर 1 केजी मटन है, वो ऐड कर दूंगी मैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ मैंने मटन ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेती हूँ और इसकी अच्छे से 10 मिनट भुनाई करूँगी ताकि गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो। और इसी के साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं ताकि दोनों की भुनाई एक साथ हो जाए। यहाँ मेरे पास 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है, ये दोनों ऐड कर देंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और 10 मिनट तक मैं इसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ ताकि गोश्त का और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ हमारे गोश्त को भूनते हुए मैंने आपको कहा था कि 10 मिनट भूनेंगे, लेकिन गोश्त ने अच्छा खासा पानी छोड़ा जिसको भूनते हुए और सूखते हुए 15 से 20 मिनट लग गए हैं। क्योंकि हांडी है, हांडी में थोड़ा सा टाइम लगता है पानी को खुश्क होने में। तकरीबन हमने इसको 20 मिनट अच्छे से भुना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर गोश्त का पानी अच्छे से सूख चुका है तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो मेरे पास यहाँ पर हैं। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून मेरे पास है नमक, 2 टेबल स्पून मैंने भर कर लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मेरे पास है गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने भर कर लिया है लाल मिर्च का पाउडर। ये लाल मिर्च आप पर डिपेंड करती है, आप जितनी तेज़ खाना पसंद करें उस हिसाब से ऐड कर दें। ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और साथ साथ इसकी भुनाई भी करूंगी। 5 मिनट इसको मज़ीद मसाले के साथ भूनते हैं। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्चें डालने का ये फ़ायदा है कि हमारे कौरमे में थोड़ा सा खूबसूरत सा रेड सा कलर आ जाएगा जैसे शादियों में होता है। 5 मिनट यहाँ मैंने गोश्त को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है और हमारा ऑयल ऊपर आ गया अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ दही। यहाँ मेरे पास है 1 कप फिटा हुआ दही, ये ऐड कर देंगे। दही मैंने आपको बताया हमेशा अच्छे से फेंट के इस्तेमाल किया करें और दही डालते साथ इसमें फ़ौरन से चम्मच लगाया करें ताकि दही हमारा कड़ल ना हो, जो सालन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसको मज़ीद भूनते हैं। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी और ये हल्की आंच पर भुनता जाएगा उतना ही हमारा मज़ेदार सा कौरमा तैयार होगा। इसको मैं 5 मिनट मज़ीद अच्छे से भूनती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं हमारे कौरमे को अच्छे से भुनते हुए। देखिए कितना मज़ेदार से हमारा कौरमा भुन गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं पानी। यहाँ मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया और हाफ गिलास में इसमें और ऐड करूँगी। तकरीबन इसमें 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है और फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। मीडियम लो, ना ही ज़्यादा हाई है और ना ही ज़्यादा स्लो। अब मैं इसे कवर करके अच्छे से गोश्त गलने तक पकने दूँगी। जब तक हमारा कौरमा पक रहा है तो हमने उसके लिए थोड़ा सा कुछ मसाला पीसना है, जो चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत
और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर। और यहाँ मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची है, 3 अदद लौंग है और 8 से 10 दाने मेरे पास साबुत काली मिर्चों के हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक जगह कर लूँगी। इसी ज़ीरे वाले बाउल में हम इसे सारी चीज़ें एक जगह कर लेते हैं और इसको बारीक पीस लेती हूँ मैं। ये हमारे कौरमे को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर खोल लेते हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा इसका कवर खोल के चम्मच हिला लिया था और हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, फुल डन हो गया है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ग्रेवी भी हमारे पास जितना हमें शोरबा चाहिए उस हिसाब से हमारे पास ग्रेवी भी आ गई है। और हांडी में पकाने का हमारा ये एक फ़ायदा है कि हमें इसमें सौंधी सी मिट्टी की खुशबू भी आएगी जो हमारे कौरमे को और 4 चांद लगाएगी। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लाल प्याज। यहाँ मेरे पास आधा कप लाल प्याज है। अगर आपके पास लाल प्याज ना हो तो आप 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज लें, उसे फ्राई करने के बाद क्रश करके वो ऐड कर दें। और इसी के साथ जो मैंने आपको साबुत मसाला बताया था पीसने के लिए, वो मसाला मैंने पीस लिया है, ये सारा ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें यहाँ मेरे पास कौरमा एसेंस है, ये ऐड कर दूंगी चंद कतरे। अगर आपके पास कौरमा एसेंस ना हो तो आप केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे मिक्स करूंगी और 5 मिनट इसको मज़ीद बिल्कुल हल्की आंच पर पकने दूंगी और ये हमारा मज़ेदार सा कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसे मैं वापस कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हमारे कौरमे को दम पे रखे हुए। अब हम इसका कवर खोल लेते हैं। बहुत एहतियात के साथ, ढक्कन बहुत गर्म होता है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये हमारा कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितने मज़े का लग रहा है। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें। बस अब मैं भी इसे डिश आउट करती हूँ। लीजिए हमारा मज़ेदार सा मटन हांडी कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना मज़े का लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई करनी है अपनी रेसिपी। इस कौरमे को आप नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ सर्व करें तो आपको और ही मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।